गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आप लोगों को काफी टाइम से वेट था निमसेट के 25 बैच के नए बैच के स्टार्टिंग का। ऑलरेडी हमारा एक निमसेट का 25 का बैच ऑलरेडी चल रहा है जो कि एग्जिस्टिंग बैच है। और अब हम लोग नेक्स्ट बैच स्टार्ट करने वाले हैं। और जो नेक्स्ट बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है 25 मई से, 25 मई से हम लोग नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, 25 मई ऑफ 2024। ठीक है, यहाँ पे हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। और खास बात अब इस वाले बैच की ये है कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। ठीक है, तो हमारा ये जो बैच होगा वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप लोगों को लगता है कि हमें ऑफलाइन पढ़ना है तो आपको भोपाल आके भी आप पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, किस समय आना है, कब आना है, उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स आप ले लेना। ऑब्वियसली आप लोगों के पास मेरा कांटेक्ट नंबर होगा ही, 9550311137। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करके सारी डिटेल्स ले सकते हो। फिर भी मैं आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि हम लोग इस बैच में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या करने वाले हैं और हमारा पूरा जो साल का कैरिकुलम रहेगा वो क्या रहेगा। तो अगर आपको मैं बताऊं तो स्टार्टिंग में हम लोग बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि आप लोगों को ये सारी चीजें सिखाई जाएगी कि बेसिक कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग अगर नहीं है तो वो कैसे किया जाएगा। क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स नहीं पढ़ा होता है, तो उन लोगों को मैथ्स पढ़ने में और समझने में टाइम लगता है। तो हम लोग बिल्कुल उस लेवल से स्टार्ट करते हैं आप लोगों को कि कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत ना आए। और इससे बेनिफिट ये होता है कि अगर मान लो कि आपने कभी भी मैथ्स नहीं भी पढ़ा है और अगर आप फर्स्ट टाइम, अगर आप काफी टाइम बाद अगर आप मैथ्स उठा रहे हो तो आपको उससे डर खत्म हो जाता है। आपकी जो बेसिक कैलकुलेशंस है वो आपकी इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, तो मैथ्स तो आपका पैरेलली चलेगा ही, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक आप लोगों को हम यहाँ पर मैथ्स कराते हैं। और जो यहाँ पर मैथ्स कराते हैं तो उसमें हम क्या क्या चीजें कवर करते हैं, तो ऑब्वियसली जो हमारे एनसीईआरटी की बुक्स होती है, आर डी शर्मा होता है, ये सारी बुक्स तो हम कवर करते ही करते हैं। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव लेवल में जितने भी अच्छे अच्छे बुक्स आती है उन सब को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। लाइक जैसे कि सेल्फ स्कोरर हुई, आर डी शर्मा की ऑब्जेक्टिव हुई, जिसमें कि आपके अरिहंत की भी बुक्स आती है जिसमें आपके मेंस के क्वेश्चंस होते हैं, एडवांस के क्वेश्चंस होते हैं। तो हम लोग इस तरीके से हमारा पूरा सिलेबस डिजाइन करते हैं कि आपसे अगर कोई बेसिक एनसीईआरटी या आर डी शर्मा का क्वेश्चन पूछे वो भी आपसे बन जाए, या फिर आपसे कोई जेई मेंस या एडवांस तक का भी अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वो आपसे बन जाना चाहिए। और पूरा कॉन्सेप्चुअली एक एक चीज बताई जाती है, आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, जिससे कि आपको खुद को कॉन्फिडेंस फील होता है कि हाँ हम हर लेवल के लिए अब तैयार हैं। दूसरा हमारा होता है रीजनिंग और एप्टीट्यूड का पार्ट, तो उसकी भी क्लासेस चलती हैं। और इसमें हम लोग इस तरीके से आपको पढ़ाते हैं कि आपको किसी भी लेवल के अगर कोई क्वेश्चंस इसमें आते हैं तो वो आपसे बन जाए। ठीक है, नॉर्मली आपको बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस रीजनिंग या एप्टीट्यूड के नहीं पूछे गए हैं, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि आपके टाइम टेकिंग होते हैं। और अब आप लोगों को पता है कि अब जो है पेपर का पैटर्न क्योंकि बदल चुका है, तो आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं 30 मिनट में। तो इसका मतलब यह है कि रीजनिंग आपको आती तो है सॉल्व करना, लेकिन कम से कम टाइम में आप कैसे सॉल्व करोगे, मतलब कि 1 मिनट से भी कम में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वो स्ट्रेटेजी हम डेवलप करवाते हैं कि विद इन 30 सेकेंड आप पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना भी किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए भी हम ट्रिक्स सिखाते हैं। तीसरा जो मेजर पोर्शन हमारा होता है वो होता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर क्योंकि एक बहुत वास्ट टॉपिक है, निमसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो निमसेट में बहुत वास्ट नहीं पूछा जाता है। निमसेट में हम सिर्फ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, थोड़ा बहुत कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड चीजें ही पढ़ते हैं, तो वो तो यहाँ पर कवर होता ही है। लेकिन कई सारे ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जिसमें कंप्यूटर की वैरायटी बहुत वास्ट है। जैसे कि अगर हम वीआईटी की बात करें तो वहां पे सी लैंग्वेज के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नेटवर्किंग और डीबीएमएस के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अगर मैं सीयूईटी के एग्जाम की मैं बात करूं तो वहां पे डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अगर मैं जामिया की बात करूं तो वहां पे भी सी लैंग्वेज के क्वेश्चंस और ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। महाराष्ट्र सीटी की मैं बात करूं तो वहां पर भी इसी तरीके के कंप्यूटर के अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग वो सारी चीजें भी कवर करवाते हैं।
मतलब कि अगर आप यहाँ पर नेमसेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस बात की घबराने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम में जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि सी लैंग्वेज हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, नेटवर्किंग हो गया, डीबीएमएस हो गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसके अगर क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, उसकी भी चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। वो भी बिल्कुल आराम से और बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि आपको कभी भी बुक खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप सारी क्लासेस को प्रॉपरली अटेंड करते हो तो वो सारी चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल 100% फिक्स हो जाएगी कहानी के तौर पे। आपको कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सिर्फ हमारा कंप्यूटर सेक्शन में नहीं, मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर सब में ऐसा होता है। और सारी क्लासेस जो है वो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल की करवाई जाएगी। अब अगर मैं आपको अपने बारे में बता दूं तो ऑलरेडी मैंने आईआईटी जैम क्वालिफाई किया है 2011 में, और ऑल इंडिया जो रैंक थी वो थी 23rd। ठीक है, क्योंकि आपको अपने फैकल्टी के बारे में सारी डिटेल्स भी पता होनी चाहिए कि जिस फैकल्टी से आप पढ़ रहे हो उसकी खुद की क्वालिफिकेशन क्या है। कई लोगों को, स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूं। मैंने एक बार अपना नेट का एग्जाम दिया है और नेट क्वालिफाइड हूं मैं, और उसके साथ साथ 3 बार, 3 टाइम्स गेट क्वालिफाइड भी हूं मैं। ठीक है, 3 टाइम्स गेट क्वालिफाइड। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे कंप्यूटर्स के सब्जेक्ट आपको बहुत ही डिटेल लेवल पर पढ़ाने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। साथ ही साथ क्योंकि मैंने जॉब एक्सपीरियंस भी है तो मैं जावा सॉफ्टवेयर डेवलपर भी रहा हूं, जिसमें मैंने कई सारी कंपनीज में जॉब किया है, जैसे कि पुणे की कंपनी हुई, दिल्ली की कंपनी हुई। इन कंपनीज में मैंने टोटल 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरे पास। और मोर देन 100+ इंटरव्यूज भी मैंने लिए हैं। जब अपना जॉब कर रहा था तो उस दौरान मैंने इंटरव्यूज भी लिए, तो मुझे ये भी पता है कि कंपनीज में किस तरीके से काम करना है। और जब आप कंपनीज स्विच करना चाहते हो, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना चाहते हो, तो आपको अपनी कौन कौन से स्किल्स को डेवलप करना चाहिए कि आप इजीली कंपनी को स्विच कर सको। तो मोर देन 100+ इंटरव्यूज मैंने लिए हैं और कई सारे इंटरव्यूज दिए भी हैं। तो अलग अलग कंपनीज में क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या चीज चाहिए होती है, वो सब की डिटेल्स भी, उस सब का नॉलेज भी, एक्सपीरियंस भी मेरे पास रहता है। तो वो चीज भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। साथ ही साथ अगर मान लो कि हमारे पास कोई पैरेलल क्लासेस अगर हमारी चल रही होती है तो उसको भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए हम अलग से कोई फीस नहीं देते हैं। फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो हमारा फीस स्ट्रक्चर सबसे मिनिमम है। अगर हम फीस की बात करें तो अगर आप ऑनलाइन मोड में अगर पढ़ते हो तो ऑनलाइन मोड में जो हमारी फीस है वो 21,000 है, जो कि सबसे मिनिमम है। और उसमें भी अगर आप 20 तारीख, हमारा जो 25 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो अगर 25 तारीख से पहले अगर आप एनरोल कर लेते हो, ठीक है ना, अगर आप 24 मई तक में अगर आप एनरोल कर लेते हो तो उसमें आपको और 1,000 का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको पूरी फीस लगेगी, नहीं तो उसके पहले तक अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको 1,000 का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स है जो मैं आपको देना चाह रहा था। इसमें अगर आप लोगों को और भी कुछ चीज पूछनी हो तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। बैच बिल्कुल स्टार्ट होने ऑलरेडी चल भी रहा है और अभी ये बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप बिल्कुल देरी मत करिए। एग्जाम आने भी वाला है तो कुछ समय तक आप ये समझ लीजिए कि आपको उनके साथ साथ पैरेलली भी पढ़ने का मौका मिल जाएगा, जो कि 24 की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको एक एक्स्ट्रा क्लास हम और देंगे जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि जब लास्ट टाइम पर आपको एग्जाम देना होता है तो लास्ट के 15 दिन या 1 महीने में आपको किस तरह से पढ़ाई करी जाती है, वो भी आपको एक्सपीरियंस करने का मौका मिल जाए, तो वो क्लासेस भी हम प्रोवाइड करेंगे। इट मींस जो अभी 2024 के बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनकी क्या क्लासेस चल रही हैं, उनको किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, उसको उनको क्या चीजें बताई जा रही है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगी अगर आप अभी ज्वाइन कर लेते हो। तो 8 जून को क्योंकि पेपर है 2024 वालों का, तो उन लोगों के साथ साथ वो एक्सपीरियंस आपको भी देने को मिल जाएगा। और अगर आपने 2024 का भी अगर फॉर्म भरा है तो वो भी आपको एग्जाम को देने के लिए क्या क्या टिप्स की जरूरत है वो आपको भी मिल जाएगी। उसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं लगती है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट होता है कि कहाँ से हमें एनरोलमेंट करना है, कौन सा बैच है,
क्योंकि अभी बैच में अभी क्रिएट करूंगा रात तक में। तो आपको जो भी कोई डिटेल चाहिए हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, या कोई भी चीज नहीं समझ में आई हो, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके सारी डिटेल्स पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं बैच में। थैंक यू वेरी मच।